नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शादी को लेकर। तो शादी एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मतलब कि दो दो लोगों के मिलन का जो बंधन है, शादी बहुत ही प्यारा विषय है। किंतु एस्पिरेंट को लेकर नहीं, क्योंकि जो एस्पिरेंट है, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनसे आप पूछे तो उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग होगा इस विषय को लेकर। जैसा कि मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में अपने बारे में, तो मैं भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और इतनी स्टडी की है मैंने। तो कम से कम मैं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम लूँ, ये मेरा टारगेट है। और अभी तक मेरी स्टडी चालू ही है। अभी हाल फिलहाल में मैंने रीट मीन्स का जो एग्ज़ाम दिया था, पेपर वर्क के बारे में कुछ पूछेगा नहीं मुझसे। तो हाँ, तैयारी चल रही है अभी भी फ़िलहाल। तो स्टडी की है तो है हमारा टारगेट एक जॉब ले प्रॉपर, और गवर्नमेंट जॉब मिले तो और भी बेहतर है, वरना प्राइवेट जॉब लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए ही हम इतना कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले तो एक लाइफ सिक्योर हो जाती है आपकी। मेरी मम्मी कभी भी मेरे को शादी के लिए फोर्स नहीं करती है। मेरी मम्मी चाहती है कि मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में काम करूँ या गवर्नमेंट जॉब मेरे को मिले। लेकिन जो रिलेटिव है उनको पता नहीं क्या ही दिक्कत है, सामने से कुछ ना कुछ रिश्ते वगैरह भेजना या पूछना क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कंप्लीट हो गई शादी करवा लेते हैं, ये सब उनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, मतलब मेरे बारे में। और शायद तक आपके रिलेटिव्स भी ऐसे ही रहे होंगे या है। तो उनको बहुत ज़्यादा रहता है कि हाँ, ये करवा लेते हैं शादी वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो मतलब अब जैसे जैसे दिन बीतते रहे वैसे वैसे हमारी एज भी बढ़ रही है, तो शक्ल पे दिख भी रहा है कि हाँ, एज हो रही है, तो करवा दो, शादी करवा दो। तो मम्मी को बहुत फोर्स करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करती किसी भी चीज़ को, इस तरह की चीज़ को लेकर। हमारे मतलब घर में मेरी मम्मी बीच में बहुत से टॉपिक पर बातचीत होती है, लेकिन शादी को लेकर कभी भी बातचीत नहीं होती। और ना ही मम्मी मेरे को इस चीज़ के लिए फोर्स करती है, ना ही मेरे को इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट है। फिर आगे जैसे कि आप किसी रिलेटिव के किसी प्रोग्राम में भी जाओगे ना, तो वहाँ पर वो सवाल पूछते हैं, जैसे बचपन में भी छोटे बच्चे होते हैं, तो वो सवाल पूछते हैं क्या नाम है, क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो, पिछली क्लास में क्या परसेंटेज रहे, ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है, तो वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो लेकिन अब क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी शादी में जा रहे हो और आपका क्वेश्चन बदलाव आ रहा है। जैसे कि मैं एक बात करूँ, मैं एक बार गई थी मेरी मौसी के घर, तो वहाँ पे उनके ससुर जी थे, तो उनसे मैं मतलब बातचीत कर रही थी। तो जब मैं आई थिंक 9th या 10th में थी, एग्जैक्ट मेरे को क्लास याद नहीं है, पर मैं 9th-10th में थी। तो उन्होंने सब मेरे को पूछा नाम क्या है, पापा का नाम, दादाजी का नाम पूछा, पर दादाजी का भी नाम मेरे से पूछा। तो मेरे को वो सब याद था, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पढ़ाई कितनी करनी है। तो मतलब वो एज में थे, तो उनको मैं M.Com बोलती थी, तो उनको समझ में नहीं आता। तो मैंने उनको बोला मेरे को 17वीं तक पढ़ाई करनी है, मतलब 3 ईयर कॉलेज और 2 ईयर मास्टर के, तो 12वीं के बाद। तो मैंने कहा 17वीं तक मेरे को स्टडी करनी है। तो उन्होंने बोला क्यों, इतनी पढ़ाई करके क्या करना है, बोले पढ़ाई रहने दे। तो मैंने बोला ठीक है, चलो पढ़ाई रहने देंगे, फिर क्या करेंगे। तो कहते हैं शादी कर ले। मतलब मैं जब 9th और 10th में थी, और वो मेरे को बोले मेरे फेस पे शादी कर ले, और वो मेरे को बोले मैं तेरे को बढ़िया सा लड़का ढूंढ के दूंगा, ये रहेगा वो रहेगा। और क्या बोलते हैं तुम्हारे, मेरे को पूछ रहे तुम्हारे मम्मी पापा वो कितने देंगे, क्या बोलते टीका भरते हैं ना शादी में, वो टीका ही कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो मतलब पैसे दिए जाते हैं ना, दहेज कहेंगे। मैं तो दहेज ही कहूँगी, लेकिन मारवाड़ी में से टीका कहते हैं। तो वो बोले टीका कितने, मम्मी पापा टीका कितना भरेंगे। मैं कहा मतलब मेरी शक्ल तो मैं क्या जवाब दूँ। मैं कहा नहीं नहीं, पढ़ाई करनी है, और 17वीं तक तो मैं पढ़ाई करूँगी। फिर मैंने तो यही जवाब दिया कि 17वीं तक तो मैं पढ़ाई करूँगी। और मतलब ये हाल है कि हम किसी से भी कुछ भी बातचीत करें, घूम फिर के तो सारा विषय शादी पर ही आ जाता है। मैं शादी इस चीज़ से भागना चाहती हूँ, इस टॉपिक से, लेकिन ये टॉपिक ही घूम फिर कर आ जाता है। ऐसा फ़ोन आते हैं तो भी मम्मी जवाब देती है कि नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रही है और अभी तो छोटी है, मम्मी यही बोलती है। अब मुझको लगता है कि हाँ, मेरे को एकदम छोटी बच्ची रहना चाहिए था, तो थोड़ा सही रहता। तो एक सिस्टर है जिनकी शादी हो चुकी है, और वो मुझसे एज में काफ़ी बड़े हैं। तो मैं उसके गांव में गई थी, उनके ससुराल। तो वो मेरे को मतलब ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो वो मेरे को बोलते हैं कि तेरी शादी तो मैं इधर ही कराऊंगी, मतलब मेरे उनकी जो ससुराल है उनके आसपास के किसी गाँव में। मैंने बोला क्यों। तो वो कहते हैं कि कुछ फंक्शन वगैरह होगा, शादी वगैरह, मारवाड़ राजस्थान में बहुत से फंक्शन होते रहते हैं आए दिन। तो बोले कोई भी फंक्शन वगैरह होगा तो पास में रहेगी, तो मैं तेरे को फ़ोन कर दूँगी, तो जल्दी से आ जाएगी, तो काम करने में हेल्प हो जाएगी। मैंने बोला अरे भाई, अगर आपको काम करवाना है मेरे को ऐसे ही फ़ोन कर देना, मैं ऐसे ही काम करने आ जाऊँगी, इसके लिए मेरे को शादी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को ऐसे बोलना है, मैं फ्री में काम करके चली जाऊँगी, पर मेरे को शादी करवाने की ज़रूरत नहीं, इतना कष्ट नहीं उठाना, मैंने उनको बोला। तो मतलब ये सोच लो,
आपकी शादी होती है ना, तो ये बहुत से टॉपिक होता है, उनके रिलेटिव्स फ्री में नहीं करवाते शादी। आप सोच रहे हो कि वो फ्री में करवा रहे हैं, नहीं, हर किसी का एक उद्देश्य होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अभी मेरे को पता चला कि मतलब वो जैसे कोई मध्यस्थ है, मतलब बिचौलिया जिसे आप कहेंगे हिंदी में, जी के थोड़ा पढ़ा है तो थोड़े शब्द यूज़ करने चाहिए, बिचौलिया शब्द जो कि दो लोगों के मध्यस्थ का काम करता है। तो वो अगर शादी करवा रहा है लड़के वाले को, लड़के वाले से मिलवा रहा है, तो वो क्या सोचता है पता है कि मैं इनकी शादी करवा लूँ, कि वो बिचौलिया, मतलब वो उनको भी जानता है, मतलब एक पार्टी ए को भी जानता है, पार्टी बी को भी जानता है। तो अगर वो जैसे पार्टी ए है उनको जान रहा है, लेकिन उसका मध्यस्थ जो है उसका उससे ज़्यादा मतलब रिलेटिव नहीं है, बस ऐसे नाम पर थोड़ा बहुत जान पहचान है। तो मतलब अगर शादी हो जाती है तो उस जो बिचौलिया उसके लिए आना जाना सही हो जाता है। अगर शादी हो जाती है तो बोले हाँ इन्होंने रिश्ता करवाया था, इस तरह से तो उनके लिए उस घर में थोड़े संबंध और बढ़ जाते हैं। तो वही वो चीज़ें होती है। तो मैंने ही देखा, मैंने कहा अरे वाह भाई, मतलब वो इसलिए करवाते हैं शादी की ताकि उनके घर आना जाना। मैंने कहा ऐसे ही चले जाओ भाई, तो चाय के टाइम चाय मिल जाएगा, खाने का टाइम खाना मिल जाएगा आपको, उसके लिए आपको किसी की शादी करवाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मतलब ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। और अभी फ़िलहाल में एक शादी का इनविटेशन आया हुआ है मम्मी के रिलेटिव्स में, तो मम्मी तो नहीं जा पाएगी और पापा को छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मम्मी पापा दोनों ही नहीं जाने वाले, बच्चे मैं और मेरा भाई। तो अब देखते हैं, शादी में मम्मी ने बोला है मेरे को जाने के लिए, पर मेरे को इसी कारण कि ये वो बातचीत करते हैं, मेरे को उसी वही चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। अरे आप क्या बात कर रहे हो, मतलब शादी में आपसे नाम पूछ रहे, ठीक है, पापा का नाम ठीक है, अगर आपसे गोत्र पूछ रहे हैं तो आपको डरना चाहिए कि हाँ अब कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए मैं इसी चीज़ से थोड़ा, मतलब मेरे को पढ़ लेने दो भाई, शांति से पढ़ लेने दो। और अभी ये 3 चीज़ें मेरी फिक्स है, मतलब ड्रीम मैं जिसे कह सकती हूँ कि मुझे जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वही मेरे को घर बनवा सकती है। और मेरे को वृंदावन जाना है, ये मेरे को मतलब कृष्ण भगवान से रिलेटेड जितने भी, मेन तो वृंदावन है, बाकी कृष्ण भगवान से रिलेटेड जितने भी स्थल है जो अभी वर्तमान में देखने को मिलते हैं, मथुरा, वृंदावन जो भी, तो उन सब जगह मेरे को जाना है, बस ये एक मेरा ड्रीम है। और उसको जब स्टार्टिंग में जब मेरे से पूछते थे 9-10 में, तब मैं मतलब ऐसे ही मेरे को पता नहीं था, वो जैसे वो मेरे पास पहली बार हुआ था, जो दादाजी ने उन्होंने पूछा था, तो वो मेरे लिए पहली बार था इस तरह से वो पूछना। तो फिर मैंने बोला ठीक है, नहीं मेरे को तो पढ़ाई करनी है, तो फिक्स था टारगेट, स्टडी जारी ही रखनी है। उस टाइम पे मैंने था कि 17वीं तक तो मैं स्टडी करूँगी, तो मैं तो फिक्स था टारगेट। लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी, जैसे 11th में आए, 12th में आए, फर्स्ट ईयर में आए, तो पूछने लगे, तो मैं मुँह पे ही ना बोल देती थी, क्योंकि मेरे को वो नहीं था कि मतलब क्या सोचेंगे ये, लाइक दैट, ठीक है ओके, मुँह पे इनाम है मतलब मुँह पे नाम बोल दो तो वो मम्मी को परेशान नहीं करें फ़ोन करके, ठीक है ना। तो इससे मैं मुँह पे ही ना बोल दे, वो पूछते कि हाँ शादी के बारे में क्या विचार है, मैंने करनी ही नहीं, बात खत्म। तो बोले नहीं नहीं, मैं अगर उनको ना बोलती तो बोलते नहीं नहीं करनी पड़ती है, सब करते हैं। मैं कहा ओके सब करते हैं तो फिर मेरे करनी ज़रूरी थोड़ी ना है, सब कर ही रहे हैं ना, मेरे करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और सब करे वो मैं करूँ ये ज़रूरी थोड़ी ना है। तो मतलब वो तो बोले नहीं नहीं करनी पड़ती है। अरे भाई ठीक है, कर रहे करने दो, जिनको नहीं करनी उनको भी परेशान कर रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। और अब मेरे को कोई पूछता है ना कि शादी के लिए रिलेटिव या कुछ भी, तो मैं अब फिक्स जवाब दे देती हूँ कि वृंदावन जाना है। उधर सीट बुक करा रखी है मैंने अपने लिए, तो वृंदावन ही सीट परमानेंट है। तो मतलब वो जवाब भी हम सबको नहीं दे सकते, जैसे कि आप कुछ ऐसे हो जो मजाकिया टाइप हो, तो उनको आप जवाब दे दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि वो इस चीज़ को इतना सीरियसली लेंगे नहीं। बाकी हर किसी को आप ये जवाब नहीं दे सकते कि वृंदावन में मेरी सीट बुक है। तो ये अभी हाल फिलहाल के लिए आपको भी अगर इस तरह की परेशानी आ रही हो तो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन हाँ हर किसी को मत देना, नहीं तो आपको डांट पड़ सकती है। और हाँ आपके सामने इस तरह की कोई समस्याएं आती हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और ये इस तरह का मेरा बातचीत करते हुए वीडियो पहला है, तो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे बताइएगा कि इस तरह के वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं या मेरे शॉर्ट इंग्लिश मिनी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं। जिस तरह के भी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं मैं उस तरह के वीडियोज़ चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। और अभी न्यू चैनल है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।